प्राचीन भारत के 5 सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो बहुत अमीर थे। आखिर इन साम्राज्य को अमीर बनाने वाले सम्राट कौन थे? प्राचीन भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण था यहाँ की अपार धन संपदा, समृद्ध संस्कृति और वैश्विक व्यापार में इसकी प्रमुख भूमिका। उस समय भारत की सीमाएं उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल की पर्वतमाला तक और कैलाश से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और समुद्र पार तक फैली हुई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के 5 सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य की, जिन्होंने भारत को समृद्धि की बुलंदियों पर पहुंचाया। साथ ही जानेंगे उन महान सम्राटों के बारे में जिनके नेतृत्व में यह साम्राज्य इतने प्रभावशाली बने। नंबर 1, विजय साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य माना जाता है। इसके महान सम्राट कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी 1471 को हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत को एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य बनाया। उनका साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला था, जिसमें आज का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा और उड़ीसा शामिल हैं। इतिहासकारों के अनुसार कृष्णदेव राय इतने अमीर थे कि अगर आज के समय में उनकी संपत्ति को आंका जाए तो वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क से 100 गुना अधिक संपत्ति के मालिक होते हैं। दूसरा, पल्लव साम्राज्य। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जो आज तमिलनाडु में स्थित है। इस वंश के महान सम्राटों में सिंह, विष्णु और महेंद्र वर्मन प्रथम प्रमुख रहे। महेंद्र वर्मन ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर पल्लव की शक्ति को बनाए रखा। उनके शासनकाल में न केवल सैनिक शक्ति बल्कि आर्थिक समृद्धि भी चरम पर थी। यह कहा जाता है कि पल्लव साम्राज्य में आम लोग भी सोने के सिक्कों में लेन देन करते थे। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया संसाधनों के लिए संघर्ष कर रही थी, पल्लव साम्राज्य धन और संस्कृति में अग्रणी था। तीसरा, चालुक्य साम्राज्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंशज का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था, जिसने 1609 से 1642 ईस्वी के बीच शासन किया। उसने न केवल अपने चाचा को हराकर सत्ता हासिल की, बल्कि कई राजाओं को परास्त कर दक्षिण भारत के विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। कहते हैं पुलकेशिन का रथ सोने का बना हुआ था और उसका सिंहासन 35 कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था, जिसकी कीमत आज अरबों में आकी जाती है। उनके महलों पर चांदी और सोने की परतें थी। इतिहासकार मानते हैं कि पुलकेशिन की संपत्ति का कोई ठोस हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि वह इतनी अधिक थी कि उसे लिखा ही नहीं जा सका। चौथा, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को भारत की स्वर्ग युग का निर्माण माना जाता है। इसकी नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 320 ईसा पूर्व में रखी। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राटों के पास अपार सैन्य शक्ति और धन था। समुद्रगुप्त की वीरता और चंद्रगुप्त द्वितीय की रणनीति ने इस साम्राज्य को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कंदगुप्त जैसे योद्धाओं ने हुणों को पराजित कर भारत की रक्षा की। गुप्त साम्राज्य के समय में शानदार मंदिरों और स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, जिसमें इंटरलॉकिंग तकनीक का प्रयोग हुआ। यह सब इस बात का संकेत है कि इस साम्राज्य के पास अपार धन संपदा थी। पांचवा, सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के महान सम्राट थे, जिनका जन्म लगभग 2294 वर्ष पूर्व माना जाता है। वे न केवल वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी दानशीलता और विद्वानों को संरक्षण देने की नीति भी उल्लेखनीय थी। उनके दरबार में नवरत्न थे, 9 महान विद्वान और कलाकार। महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विद भरण के अनुसार विक्रमादित्य की सेना में 30 मिलियन सैनिक, 25,000 हाथी और 4 लाख समुद्री जहाज थे। सोचिए, ऐसी विशाल सेना को संभालने के लिए कितनी संपत्ति की आवश्यकता रही होगी। उनके नाम पर ही विक्रम संवत की गणना होती है, जो आज भी भारत में प्रचलित है। विक्रमादित्य का साम्राज्य इतना समृद्ध था कि सोने के सिक्के प्रचलन में थे, जिन पर स्वयं उनकी छवि अंकित थी। यह कहा जाता है कि उनके शासन में कोई भी गरीब नहीं था। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारत के 5 सबसे शक्तिशाली और अमीर साम्राज्य, जिनके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन साम्राज्यों ने न केवल सैन्य ताकत से बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि से भी भारत को गौरवान्वित बनाया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी ऐसी ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।